इस वीडियो में हम भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के जीवन पर प्रकाश डालेंगे। राजेंद्र प्रसाद जी का जन्म 3 दिसंबर सन 1884 ईस्वी में हुआ। 28 फरवरी सन 1963 ईस्वी में इनका देहांत हो गया। भारत के प्रथम राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद जी थे। वे भारतीय स्वाधीनता आंदोलन के प्रमुख नेताओं में से थे, जिन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में प्रमुख भूमिका निभाई। उन्होंने भारतीय संविधान के निर्माण में भी अपना योगदान दिया। भारत के एक गणतंत्र के रूप में उनकी शुरुआत हुई और राष्ट्रपति होने के अतिरिक्त उन्होंने भारत के पहले मंत्रिमंडल सन 1946 से 47 में कृषि और खाद्य मंत्री का पदभार संभाला। लोकप्रिय होने के कारण उन्होंने राजेंद्र बाबू या देश रत्न कहकर उनको बुलाया जाने लगा। राजेंद्र प्रसाद के पूर्वज मूल रूप से कुआं गांव, अमोड़ा, उत्तर प्रदेश के निवासी थे। यह एक कायस्थ परिवार था। कुछ कायस्थ परिवार इस स्थान को छोड़कर बलिया जा बसे। कुछ परिवारों को बलिया भी रास नहीं आया, इसलिए वे वहां से बिहार के जिला सारण अब सीवान के एक गांव जीरादेई में जा बसे। इन परिवारों में कुछ शिक्षित लोग भी थे। इन्हीं परिवारों में राजेंद्र प्रसाद के पूर्वजों का परिवार भी था। जीरादेई के पास ही एक छोटी सी रियासत थी, हथुआ। चूँकि राजेंद्र बाबू के दादा पढ़े लिखे थे, अतः उन्हें हथुआ रियासत की दीवानी मिल गई। 25-30 सालों तक वे उस रियासत के दीवान रहे। उन्होंने स्वयं भी कुछ जमीन खरीद ली थी। राजेंद्र बाबू के पिता महादेव सहाय इस जमींदारी की देखभाल करते थे। राजेंद्र बाबू के चाचा जगदेव सहाय भी घर पर ही रहकर जमींदारी का काम देखते थे। अपने 5 भाई बहनों में वे सबसे छोटे, इसलिए पूरे परिवार में सबके प्यारे थे। उनके चाचा के चूँकि कोई संतान नहीं थी, इसलिए वे राजेंद्र प्रसाद को अपने पुत्र की भांति ही समझते थे। दादा, पिता और चाचा के लाड प्यार में ही राजेंद्र बाबू का पालन पोषण हुआ। दादी और माँ का भी उन पर पूर्ण प्रेम बरसता था। बचपन में राजेंद्र बाबू जल्दी सो जाते थे और सुबह जल्दी उठकर जाते थे। उठते ही माँ को भी जगा दिया करते थे और फिर उन्हें सोने ही नहीं देते थे। अतएव माँ भी उन्हें प्रभाती के साथ साथ रामायण महाभारत की कहानियाँ और भजन कीर्तन आदि रोजाना सुनाती रहती थीं। प्रारंभिक जीवन। राजेंद्र प्रसाद के पिता महादेव सहाय संस्कृति एवं फारसी के विद्वान थे। एक उनकी माता कमलेश्वरी देवी एक धर्मपरायण महिला थीं। 5 वर्ष की उम्र में ही राजेंद्र बाबू ने एक मौलवी साहब से फारसी में शिक्षा शुरू किया। उसके बाद वे अपनी प्रारंभिक शिक्षा के लिए छपरा के लिए जिला स्कूल गए। राजेंद्र बाबू का विवाह उस समय की परिपाटी के अनुसार बाल्यकाल में ही हो गया। लगभग 13 वर्ष की उम्र में राजवंशी देवी से उनका विवाह किया गया। विवाह के बाद भी उन्होंने पटना की टी.के. घोष अकादमी से अपनी पढ़ाई जारी रखी। उनका वैवाहिक जीवन बहुत सुखी रहा। उससे उनके अध्ययन अथवा अन्य कार्यों में कोई रुकावट नहीं पड़ी। लेकिन वे जल्द ही जिला स्कूल छपरा चले गए और वहीं से 18 वर्ष की उम्र में उन्होंने कोलकाता विश्वविद्यालय की प्रवेश परीक्षा दी। उस परीक्षा में उन्हें प्रथम स्थान प्राप्त हुआ। सन 1902 में उन्होंने कोलकाता के प्रसिद्ध प्रेसिडेंसी कॉलेज में दाखिला लिया। उनकी प्रतिभा ने गोपाल कृष्ण गोखले, बिहार विभूति, अनुग्रह नारायण सिन्हा जैसे विद्वानों का ध्यान आकर्षित किया। 1915 में उन्होंने स्वर्ण पद के साथ विधि परास्नातक LL.M. की परीक्षा पास की और बाद में लॉ के क्षेत्र में ही उन्होंने डॉक्टरेट की उपाधि भी हासिल की। राजेंद्र बाबू कानून की अपनी पढ़ाई का अभ्यास भागलपुर, बिहार में किया करते थे। हिंदी एवं भारतीय भाषा से उनका प्रेम। यद्यपि राजेंद्र बाबू की पढ़ाई फारसी और उर्दू से शुरू हुई थी,
और बीए में उन्होंने हिंदी ही ली। वे अंग्रेजी, हिंदी, उर्दू, फारसी और बंगाली भाषा और साहित्य से पूरी तरह परिचित हैं। इन भाषाओं में सरलता से प्रभावकारी व्याख्यान भी दे सकते थे। गुजराती का व्यवहारिक ज्ञान भी उन्हें था। एमएल परीक्षा के लिए हिंदू कानून का उन्होंने संस्कृत ग्रंथों से ही अध्ययन किया था। हिंदी के प्रति उनका अगाध प्रेम था। हिंदी पत्र पत्रिकाओं जैसे भारत मित्र, भारतोदय, कमला आदि में उनके लेख छपते थे। उनके निबंध सुरुचिपूर्ण तथा प्रभावकारी होते थे। 1912 ईस्वी में जब अखिल भारतीय सम्मेलन साहित्य सम्मेलन का अधिवेशन कलकत्ता में हुआ, तब स्वागतकारिणी समिति के प्रधान मंत्री बने थे। 1920 ईस्वी में जब अखिल भारतीय हिंदी साहित्य सम्मेलन का 10वां अधिवेशन पटना में हुआ, तब भी वे प्रधानमंत्री बने थे। 1923 ईस्वी में जब सम्मेलन का अधिवेशन कोकीनाडा में होने वाला था, तब वे उसके अध्यक्ष मनोनीत हुए थे, परंतु रुग्णता के कारण वे उसमें उपस्थित नहीं हो सके, अतः उनका भाषण काल जमुना लाल बजाज ने पढ़ा था। 1926 ईस्वी में बिहार प्रदेशीय हिंदी साहित्य सम्मेलन के और 1927 ईस्वी में उत्तर प्रदेशीय हिंदी साहित्य के सम्मेलन के सभापति थे। हिंदी में उनकी आत्मकथा बड़ी प्रसिद्ध पुस्तक है। अंग्रेजी में उन्होंने कुछ पुस्तकें लिखी हैं। उन्होंने हिंदी के देश और अंग्रेजी के पटना ला वीकली समाचार पत्र बम कुमार का संपादन भी किया है। स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान उनकी सक्रियता। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में उनका पदार्पण वकील के रूप में अपने कैरियर की शुरुआत करते ही हो गया था। चंपारण में गांधी जी ने एक तथ्य अन्वेषण समूह भेजे समय उनके अपने स्वयंसेवकों के साथ आने का अनुरोध किया। राजेंद्र बाबू महात्मा गांधी की निष्ठा, समर्पण एवं साहस से बहुत प्रभावित हुए और सन 1921 में उन्होंने कोलकाता विश्वविद्यालय के सीनेटर का पदत्याग कर दिया। गांधी जी ने जब विदेशी संस्थाओं के बहिष्कार की अपील की थी, तो उन्होंने अपने पुत्र मृत्युंजय प्रसाद, इनके पुत्र का नाम मृत्युंजय प्रसाद था, जो एक अत्यंत मेधावी छात्र था, उन्हें कोलकाता विश्वविद्यालय से हटाकर बिहार विद्यापीठ में दाखिल करवाया था। उन्होंने सर्च लाइट और देश जैसी पत्रिकाओं में इस विषय पर बहुत से लेख लिखे थे और इस अखबारों के लिए अक्सर वे धन जुटाने का काम भी करते रहते थे। 1914 में बिहार और बंगाल में आई बाढ़ में उन्होंने काफ़ी बढ़-चढ़ कर सेवा कार्य किया था। बिहार के 1954 के भूकंप के समय राजेंद्र बाबू कारावास में थे। जेल से 2 वर्ष में छूटने के पश्चात वे भूकंप पीड़ितों के लिए धन जुटाने में तनमन से जुट गए और उन्होंने वायसराय के जुटाए धन से कहीं अधिक अपने व्यक्तिगत प्रयासों से जमा किया। सिंध और क्वेटा के भूकंप के समय भी उन्होंने कई राहत शिविरों का इंतजाम अपने हाथों में लिया था। 1934 में वे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के मुंबई अधिवेशन में अध्यक्ष चुने गए। नेताजी सुभाष चंद्र बोस के अध्यक्ष पद से त्यागपत्र देने पर कांग्रेस अध्यक्ष का पदभार उन्होंने एक बार पुनः 1939 में संभाला था। भारत के स्वतंत्र होने के बाद संविधान लागू होने पर उन्होंने देश के पहले राष्ट्रपति का पदभार संभाला। राष्ट्रपति के तौर पर उन्होंने कभी भी अपने संवैधानिक अधिकारों में प्रधानमंत्री या कांग्रेस को दखल अंदाजी का मौका नहीं दिया और हमेशा स्वतंत्र रूप से कार्य करते रहे। हिंदू अधिनियम पारित करते समय उन्होंने काफ़ी कड़ा रुख अपनाया था। हिंदू अधिनियम जब पारित हुआ था, तब जवाहरलाल नेहरू ने काफ़ी कड़ा रुख अपनाया था। राष्ट्रपति के रूप में उन्होंने कई ऐसे दृष्टांत छोड़े जो बाद में उन्होंने परिवर्तनीय के लिए मिसाल के तौर पर काम करते रहे। भारतीय संविधान के लागू होने से एक दिन पहले 25 जनवरी सन 1950 को उनकी बहन का नाम भगवती देवी जी का निधन हो गया था, लेकिन वे भारतीय गणराज्य के स्थापना के रस्म के बाद ही दाह संस्कार में भाग लेने गए।
12 वर्षों तक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करने के पश्चात उन्होंने 1962 में अपने अवकाश की घोषणा की। अवकाश ले लेने के बाद ही उन्हें भारत सरकार द्वारा सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से नवाजा गया। उनकी सरलता। राजेंद्र बाबू की वेशभूषा बड़ी सरल थी। उनके चेहरे मोहरे को देखकर पता ही नहीं लगता था कि वे इतने प्रतिभा संपन्न और उच्च व्यक्तित्व वाले सज्जन हैं। देखने में वे सामान्य किसान जैसे लगते थे। इलाहाबाद विश्वविद्यालय द्वारा उन्हें डॉक्टर ऑफ लॉ की सम्मानित उपाधि प्रदान करते समय कहा गया था, बाबू राजेंद्र प्रसाद ने अपने जीवन में सरल व निस्वार्थ सेवा का ज्वलंत उदाहरण प्रस्तुत किया है। जब वकील के व्यवसाय में चरम उत्कर्ष की उपलब्धि दूर नहीं रह गई थी, उन्हें राष्ट्रीय कार्य के लिए आह्वान मिला। उन्होंने व्यक्तिगत भावी उन्नति की सभी संभावनाओं को त्याग कर गांवों में गरीबों तथा दीन कृषकों के बीच काम करना स्वीकार किया। सरोजिनी नायडू ने उनके बारे में लिखा, उनकी असाधारण प्रतिभा, उनके स्वभाव का अनोखा माधुर्य, उनके चरित्र की विशालता और अति त्याग के गुण ने शायद उन्हें हमेशा हमारे सभी नेताओं से अधिक व्यापक व्यक्तिगत रूप से प्रिय बनाया है। गांधी जी के निकटतम शिष्यों में उनकी वह स्थान है जो ईसा मसीह के निकट संत जॉन का था। विरासत। सितंबर 1962 में अवकाश ग्रहण करते ही उनकी पत्नी राजवंशी देवी का निधन हो गया। मृत्यु के एक महीने पहले अपने पति को संबोधित पत्र में राजवंशी देवी ने लिखा, मुझे लगता है मेरा अंत निकट है, कुछ करने की शक्ति का अंत, संपूर्ण अस्तित्व का अंत, राम राम शब्दों के उच्चारण के साथ उनका अंत। 28 फरवरी 1963 को पटना के सदाकत आश्रम में हुआ। उनका मृत्यु 28 फरवरी को 1963 में पटना के सदाकत आश्रम में हो गया था। उनकी वंशावली को जीवित रखने का कार्य उनके प्रपौत्र अशोक जाह्नवी प्रसाद कर रहे थे। वे पेशे से एक अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त वैज्ञानिक एवं मनोचिकित्सक हैं। उन्होंने बाईपोलर डिसऑर्डर की चिकित्सा में लिथियम के सुरक्षित विकल्प के रूप में सोडियम वेलप्रोरेट की खोज की थी। अशोक जी प्रतिष्ठित अमेरिकन अकेडमी ऑफ आर्ट एंड साइंस के सदस्य भी हैं। उनके द्वारा लिखी गई कृतियाँ। राजेंद्र प्रसाद के द्वारा लिखी गई कृतियाँ। राजेंद्र बाबू ने अपनी आत्मकथा में सन 1946 के अतिरिक्त कई पुस्तकें भी लिखी, जिनमें बापू के कदमों में बापू 1954, इंडिया डिवाइडेड 1946, सत्याग्रह एट चंपारण 1922, गांधी जी की देन, भारतीय संस्कृति व गांधी का अर्थशास्त्र इत्यादि उल्लेखनीय है। मेरी यूरोप यात्रा भी उनकी एक कृति है। भारत रत्न। सन 1962 में अवकाश प्राप्त करने पर राष्ट्र ने उन्हें भारत रत्न की सर्वश्रेष्ठ उपाधि से सम्मानित किया। यह उस पुत्र के लिए कृतज्ञता का प्रतीक था जिसने अपनी आत्मा की आवाज़ सुनकर आधी शताब्दी तक अपनी मातृभूमि की सेवा की थी। उनका निधन। अपने जीवन के आखिरी महीने बिताने के लिए उन्होंने पटना के निकट सदाकत आश्रम चुना। यहाँ पर 28 फरवरी 1963 में उनके जीवन की कहानी समाप्त हुई। यह कहानी थी श्रेष्ठ भारतीय मूल्यों और परंपरा की चट्टान सदृश आदर्शों की। हम सभी को इन पर गर्व है और ये सदा राष्ट्र को प्रेरणा देते रहेंगे। धन्यवाद दोस्तों।